एनडीए का एग्जाम यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट कराती है। लाखों बच्चे एस्पायर करते हैं, बट कुछ चुनिंदा ही फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर का पैटर्न या फिर लेवल इतना मुश्किल है कि भैया बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे, नहीं। एक नॉर्मल बच्चा, एवरेज बच्चा भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है, प्रोवाइडेड उसने एग्जाम के पेपर पैटर्न को ढंग से समझा हो और अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से लगाई हो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनडीए 2026 की। हम हर एक चीज जानेंगे, भाई क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, सेक्शन कट ऑफ का क्या रोल रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट के एंड ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अब वीडियो को एंड तक देखना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि हर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। सबसे पहले तो हम एनडीए के ओवरऑल पैटर्न को देख लेते हैं। बाई चांस किसी को ना पता हो तो यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद एसएसबी होगा, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें आती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ओवरऑल इस एग्जाम में होती है। हम सबसे पहले रिटन एग्जाम स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। रिटन एग्जाम आप ये मान के चलिए बच्चे, हर साल 4 से 5 लाख बच्चा देता है और जो क्रैक करता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 8,000 होता है। सिर्फ 8,000 बच्चे से क्रैक करता है। और अगर आप लेवल देख लोगे तो लेवल उतना मुश्किल है नहीं। एनडीए एग्जाम एक्चुअली में वो बच्चा क्वालिफाई कर पाता है जिसने पूरे सिलेबस को ठीक से पढ़ा हो और उसको यह पता हो कि एग्जैक्टली उसको किस पोर्शन में कितना पढ़ना है। आप समझ रहे हो? इसमें एग्जाम की खास बात पता है क्या है? इसका भाई साहब विड्थ इतनी ज्यादा है ना, क्योंकि सिलेबस अगर हम बात करेंगे, जैसे मैं यहां पे दिखाता हूं, पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें 11th और 12th की मैथमेटिक्स आती है। पेपर 2 होता है जीएटी, जिसमें इंग्लिश, साइंस और जीके आती है। साइंस का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जीके का मतलब है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। इंग्लिश का मतलब है ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सब। और इतना सब मिला के एक पेपर होता है। तो बच्चों को लगता है इतने सारे सिलेबस को किस तरीके से पढ़े भैया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो वही जो ठीक से कर लेता है ना, वो इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर देता है। कुछ लोगों के लिए एग्जाम बहुत इजी होता है, कुछ के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है रिटर्न स्पेसिफिक, तो एलडब्ल्यूएस आज की डेट में इंडिया में बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से हम इतने सिलेक्शंस भी क्लेम कर रहे होते हैं। वी क्लेम हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो इन ऑल ओवर इंडिया। आप चाहो तो ऑनलाइन पढ़ सकते हो, चाहो तो ऑफलाइन पढ़ सकते हो। ऑफलाइन हमारे सेंटर दिल्ली, लखनऊ, पुणे, सीकर, हरियाणा हर जगह अवेलेबल है। और अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन आप एलडब्ल्यूएस ऐप में जाना। इनफैक्ट हमने एनडीए 2 स्पेसिफिक आरएम बैच भी लॉन्च कर दिया है, वहां पे आप जाके देखोगे, उस कोर्स को परचेस कीजिएगा तो चाचा जी आप बहुत इजीली अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आप करने वाले होंगे तो सारा कंटेंट वहां पे अवेलेबल करा दिया गया, ठीक है। तो वो तो एक अलग बात होगी। अब समझते हैं कि पेपर एक्चुअली इस तरीके से आता है। पेपर 1 होता है बच्चे मैथमेटिक्स का, मतलब 2 पेपर होते हैं रिटर्न में। आपको पेपर 1 में पास होना है, पेपर 2 में भी पास होना है और ओवरऑल भी पास होना है। पेपर 1 जो कि मैथमेटिक्स का पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट जो टोटल 600 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। दोनों मिला के हो गए 900 मार्क्स और टोटल 270 क्वेश्चन। दोनों में आपको इंडिविजुअली पास होना होता है। अप्रोक्सीमेटली 25% कट ऑफ तो आपको दोनों की पास करनी होगी, जिसको हम सेक्शनल कट ऑफ के नाम से जानते हैं। यानी 300 में से 75 नंबर आपको लाने पड़ेंगे और 600 में से 150 नंबर आपको मिनिमम इतने तो लाने ही पड़ेंगे। बट सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, आपको ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली, देखो हर साल की कट ऑफ अलग अलग जाती है, बट 350 से 400 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सेफ ब्रैकेट में होगे। अब इस 400 नंबर के लिए आप ये कर सकते हो भैया यहां पे 200 ले आओ, यहां भी 200 ले आओ, वो बात अलग है। लेकिन मिनिमम इतने इतने आपको सब में लाने पड़ेंगे। इसी का मतलब होता है सेक्शनल कट ऑफ। क्लियर होगी बात? अब इसमें बताता हूं, जो जीएटी होती है वो आती है टोटल 600 मार्क्स की, जिसमें 3 पार्ट है, इंग्लिश 200 नंबर और जनरल स्टडीज 400 मार्क्स। जनरल स्टडीज के 2 पार्ट, साइंस आती है और जीएस आती है। साइंस का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आएगा। जीएस का मतलब है जो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब आएगा। अब आप देख रहे हो कितना ज्यादा सिलेबस हो गया। अब इसको कवर करना ही तो सबसे बड़ा टास्क है भाई। मैथमेटिक्स तो पूरी क्लास 11 12th की है ही। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आप देखोगे तो अलजेब्रा से इतने क्वेश्चन देख रहे हो, सारे क्वेश्चंस अलजेब्रा से 35 से 38 क्वेश्चन, कैलकुलस से 30 से 32, ट्रिग्नोमेट्री से 15-18 क्वेश्चन, 2D 3D के 18-20 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स के 16 से 18 क्वेश्चन, मतलब ये सब आता है, सब मिलकर 120 क्वेश्चन। ये सब पढ़ना है और उसके अलावा आपको जीएटी पूरी पढ़नी है। तो इसमें क्या समझदारी होती है कि
मतलब इतने सारे सिलेबस को ना आपको बहुत कंसाइज तरीके से पढ़ना है, जिसमें हम अपने आप में महारत हासिल करे हुए हैं। हमें पता है कि बच्चे को एग्जैक्टली कितना पढ़ाना है। अब जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री का सिलेबस यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी वही है और एनडीए का वही है, बट एनडीए पर्सपेक्टिव से इतने बड़े सिलेबस को कैसे पढ़ाना है, बहुत कंसाइज मैनर में हमने इसको अपने कोर्सेज में बना रखा है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कोर्सेज में हमने रिकॉर्डिंग प्लस में लाइव का ऐसा कॉम्बो बनाया हुआ है कि बच्चे का टाइम वेस्ट कम हो और सारी डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ये मैं जीएटी स्पेसिफिक बता रहा हूं। मैथमेटिक्स में पूरा लाइव सिस्टम चला रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए डाउट फैसिलिटी भी अवेलेबल करा रखी है, मतलब दोनों ही जगह पे। बट द पॉइंट इज, आप समझ रहे हो, सारा जो गेम है ना, वो गेम सिर्फ इस चीज का है कि इतने सारे सिलेबस को बच्चा किस तरीके से इजीली निपटा पाए। ठीक है, अब मैंने इसमें अपने तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए बनाए हैं। ये तो मैथमेटिक्स का ओवरऑल हो गया। अब मैं मैथमेटिक्स के अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बात करूं तो भैया आपको एटलीस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां से अप्रोक्सीमेटली भाई 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे मिला के, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, ये सब मिला के लगभग 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मिला के 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आ जाएंगे। अब लोग बोलते हैं कैलकुलस नहीं हो रहा, कैलकुलस नहीं हो रहा। अरे मैं कह रहा हूं सिर्फ फंक्शन, लिमिट्स, एओडी कर लो, इतना तो कर सकते हो कैलकुलेशन। कैलकुलस बोलते हैं बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो रहे, भाई सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कर लो। अगर आप इतना भी कर लोगे ना बच्चे, तब भी आपके आराम से 50 से 65 क्वेश्चन का सिलेबस पूरा हो जाता है। अब इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, कि भैया सिलेबस तो इतना सारा है, पूरी क्लास 11 12 है, और मैं कह रहा हूं कि उसमें से बस इतने चैप्टर कर ले, तब भी 50 से 60 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस तेरा पूरा हो गया। अब इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। मैथमेटिक्स में आपको ऐसे सेक्शनली जाना पड़ेगा। जीएटी में मेरा मानना होता है कि हो सके तो कंप्लीट सिलेबस करो, बिकॉज भाई जीएटी ना बहुत स्कोरिंग है, और ऐसी चीज है ना कि आप थोड़ा टाइम लगा के बहुत अच्छी रैंक ले आओगे। लेकिन फिर भी अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए हो तो मैंने सेक्शन वाइज बना रखे हैं। साइंस जो है ना, साइंस तो आपके रग रग में होने चाहिए, बिकॉज साइंस सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, ज्यादातर 9th और 10th बेस्ड है। मैं ये नहीं कर रहा 11 12 का आता नहीं है, बहुत कम आता है। 9 10 किसी ने अच्छे से पढ़ रखी है तो भी वो साइंस को बहुत इजीली क्रैक कर लेगा। अब मैंने साइंस में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। जैसे फिजिक्स में आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी, मोशन मतलब लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स एंड साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एसएचएम, फ्लोटेशन, ये कंप्लीट साइंस का सिलेबस है। मतलब थोड़े बहुत मैंने जो कम क्वेश्चन आते हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं, बट ओवरऑल ये है। केमिस्ट्री की बात कर ले बच्चे, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 15। फिजिक्स से अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें एटम, मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेस, सोल्ट, मेटल, नॉन मेटल, ये सब। बायोलॉजी बात कर ले तो आपको सेल, टिश्यू, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, ह्यूमन डिजीज, हेल्थ, ये सब। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, स्क्रीनशॉट लेना कि आपको ये पढ़ना है, और अपनी 9 10 की जो एनसीईआरटी है ना, उससे उठा के इन चैप्टर को पढ़ लो। एज इट इज एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मैं आपको एनडीए के पेपर में दिखा सकता हूं। मतलब इतनी डेप्थनेस को हम अपने कोर्सेज में फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें पता है भैया सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, समझ रहे हो, मतलब सबसे स्कोरिंग। भाई साइंस में आप चाहो तो 200 में से 200 भी ला सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जीएस में। जीएस में देखो भैया बहुत ज्यादा है। अब मतलब ज्योग्राफी से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, मैंने बहुत कंसाइजली लिख दिया, बट सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, ये अपने आप में एक पूरी यूनिट बन गई, समझ रहे हो, पूरी यूनिट बन गई। इसके अलावा और भी चीजें हो जाएंगी, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, अर्थक्वेक, मतलब निकलता रहेगा। ज्योग्राफी तो खत्म ही होने का नाम नहीं लेगी। क्लाइमेट, इंडिया पे बात कर ले तो इंडिया में क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, सी पोर्ट्स, ट्रेड रूट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, रिवर, सोइल, मतलब ज्योग्राफी की तो कोई लिमिट ही नहीं है, बिकॉज मतलब भाई पढ़ते रहो, और क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं। ये हिस्ट्री की बात कर ले, मैंने इतने कम में लिख दिया है लेकिन बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस हो गया हिस्ट्री का ही। ठीक है भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसमें और ऐड करोगे तो जैनिज्म, बुद्धिज्म करोगे, फिर आप मेडिवल हिस्ट्री आ जाओ भाई, सूफिज्म एंड ये करोगे, फ्रीडम स्ट्रगल, वर्ल्ड रिवोल्यूशन लिख दिया, इसमें 3 रिवोल्यूशन है। पॉलिटी में देख रहे हो कितना सब कुछ है। इसके बाद इकोनॉमिक्स के 5 ईयर प्लान भी है, करंट अफेयर्स भी है, तो जीके का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। तो जीके में मैं सजेशन ये देता हूं कि आपको ना भैया ऊपर से चीजें पढ़नी है। कैसे पढ़नी है उसको हम पढ़ा देंगे, बट आपको एक बार सिलेबस पूरा करना है, बट थोड़ा सा ऊपर से पढ़ना है। ठीक है, बहुत कंसाइज मैनर में सिलेबस को पढ़ना होता है। एनसीईआरटी को बेस बना के हम पढ़ाते हैं और बच्चा कर लेता है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा होता है कि जो अगर हम स्कोरिंग की बात करें, जो हम बच्चों को तैयार कर रहे होते हैं, तो हमारा होता है भाई साइंस में पूरा स्कोर लिया और इसमें अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% स्कोर लिया। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड करा हुआ बच्चे, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, और तीनों से ही क्वेश्चंस आते हैं।
बच्चा गलती ये करता है कि वो सिर्फ ग्रामर पढ़ता रह जाता है, उसको भाई इंग्लिश के नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन इसी से बाहर नहीं निकाल पाते मास्टर, और वो क्या है, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ देते हैं। जबकि हमारा मानना ऐसा है कि तीनों को पढ़ोगे, ग्रामर थोड़ी बहुत वीक होगी ना तो भी काम हो जाएगा, तो भी काम हो जाएगा। तो हमने तो करी हुई चीज़ों को, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको हर एक चीज़ पे काम करना चाहिए। मेरा पर्सनली मानना ऐसा है, और हो सके तो रोज का न्यूज़पेपर रीडिंग पे टाइम दो। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हो और न्यूज़पेपर रीडिंग आप रेगुलर कर रहे हो तो आप इजीली 70% मार्क्स इंग्लिश में भी स्कोर कर लोगे। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चों को मैंने करते हुए देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में टाइम ही नहीं स्पेंड करते और उसके बावजूद भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। उनका वही होता है कि बेस अच्छा होता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे होते हैं, राइट। कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो तो उसके लिए हमने विक्रांत बैच बच्चे लॉन्च करा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने आरंभ बैच, अग्नि बैच, कमांडो ये सब लॉन्च करे हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो सेक्शन कट ऑफ मैटर करती है, तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बेस है, उसको आप कभी छोड़ नहीं सकते। डेली प्रैक्टिस इज द की, मतलब आपको करनी ही पड़ेगी। ज्यादातर बच्चे मैथमेटिक्स में अटकते हैं, तो मैं सजेशन दूंगा वैसे कि मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस रोज करनी है बच्चे, रोज डाउट्स निकालो, पूछो टीचर से, यही तरीका है, ठीक है। बस बाकी तो क्या बताऊँ, मेरे हिसाब से मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से खोल के रखा है। फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, दिए हुए नंबरों पे बातचीत कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।